नमस्ते बच्चों। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था पार्टनरशिप डीड के बारे में, है ना। आज हम पढ़ेंगे कि पार्टनरशिप डीड क्यों जरूरी है। पर बिफोर स्टार्टिंग डीड हम एक काम करते हैं, फटाफट से एक 2-3 लाइनों का क्विक रिकैप ले लेते हैं, जिससे ये इजी हो जाए कि हम आज वापस से पढ़ने क्या वाले हैं, है ना। तो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था पार्टनरशिप डीड किसे कहते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय पार्टनरशिप डीड। तो बेटा बेसिकली क्या होता है, पार्टनरशिप डीड जो होता है वो एक रिटर्न एग्रीमेंट होता है। रिटर्न एग्रीमेंट हिंदी में क्या बोलेंगे इसे, लिखित संविदा। यानी साझेदार जिन शर्तों के साथ, जिन नियमों के साथ अपने जो भी अधिकार या उत्तरदायित्व साझेदारों ने डिसाइड किए हैं कि वो उनके जो बिजनेस वो लोग करेंगे, पार्टनरशिप जो उन्होंने बनाई है उसमें जो भी वो बिजनेस करेंगे उसमें हर एक साझेदार का, हर एक पार्टनर के क्या राइट्स होंगे, अधिकार क्या होंगे, व्हाट आर देयर ड्यूटीज, उनकी उत्तरदायित्व क्या होंगे, कौन साझेदार क्या काम करेगा, है ना। चेक पे अगर साइन करना है तो साइनिंग अथॉरिटी कौन होगा, और बिजनेस चलाएंगे जब वो, तो उस बिजनेस चलाने के जो नियम है वो क्या होंगे, अगर फ्यूचर में कुछ डिस्प्यूट्स हो गए तो वो डिस्प्यूट्स कैसे रिजॉल्व होंगे, कोई नया पार्टनर आया उसके एडमिशन की कंडीशंस क्या होंगी। तो कुल मिला के मोटे मोटे तौर पर पार्टनरशिप डीड एक ऐसा रिटन डॉक्यूमेंट होता है, एक ऐसा लिखित प्रलेख होता है जिसके अंदर पार्टनर से ये लिख लेते हैं कि उनकी पार्टनरशिप किन नियमों के साथ, किन शर्तों, कंडीशंस, टर्म्स के साथ, कौन से बायलॉज के साथ चलेगी। ठीक है, अब ये तो हमने समझ लिया कि ये क्या है, क्यों है ना, लेकिन इसकी जरूरत क्यों पड़ी। अच्छा देखो बेटा, एक चीज बताओ, आप भी अपने दोस्तों के साथ रहते हो हमेशा, जब आप अपने दोस्तों के साथ रहते हो तो कई बार ऐसा होता होगा कि आपके दोस्त और आपके बीच में कुछ मतभेद हो जाते हैं, कुछ डिस्प्यूट्स हो जाते हैं, किसी चीज पर आप एग्री करते हैं तो आपका दोस्त एग्री नहीं करता है, किसी चीज पर आपका दोस्त एग्री कर जाता है तो आपका मन नहीं होता कि वो काम करे, फिर बीच में क्या होता है, छोटी मोटी लड़ाइयां होने लगती। और यहाँ पर तो बिजनेस है जिसमें पार्टनर्स का पैसा लगा है ना, हम कैपिटल बोलते हैं उसको। जब इतनी सारी कैपिटल्स पार्टनर बिजनेस में लगा रहे हैं तो उनको एक रिटर्न डॉक्यूमेंट, जिसको हम पार्टनरशिप डीड यानी साझेदारी संविदा कहते हैं, वो बना लेना चाहिए। इसके कुछ फायदे हैं। क्या फायदे हैं, देखो, इन फायदों को ही हम क्या बोलेंगे बेटा, इसकी आवश्यकता या महत्व, मतलब क्यों इंपॉर्टेंट है पार्टनरशिप डीड बनाना, क्यों जरूरी है, आवश्यकता क्या है, क्या जरूरत है भैया, व्हाई वी नीड अ पार्टनरशिप डीड, क्यों आवश्यक है साझेदारी संविदा बनाना। तो सीधे सीधे कुछ बातें तो समझ में आ गई। क्या, कि अगर आपस में उनकी लड़ाई हो गई इन फ्यूचर, आज तो बहुत अच्छी दोस्ती है, आज कोई समस्या नहीं, पर अगले साल, उसके बाद या फ्यूचर में कभी ऐसा हो सकता है कि दोनों के बीच में क्या हो, लड़ाई हो जाए, क्योंकि कुछ चीजों में आपकी एग्रीइंग हो, आप आपस में मान जाएं, कंसेंट दे दें, जरूरी नहीं है। तो अगर फ्यूचर में किसी तरह का कोई मतभेद होता है, यानी कोई डिस्प्यूट होते हैं अमंग द पार्टनर्स, साझेदारों के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट हो जाते हैं, भविष्य में साझेदारों के मध्य आपसी मतभेद हो जाते हैं, तो हमको कौन मदद करेगा, अगर हमने नियम लिख रखे हैं पहले से अपनी पार्टनरशिप डीड में, तो हमको वहां पर काम करना आसान हो जाएगा। एक और चीज, क्या, हमने अभी समझा था कि पार्टनरशिप डीड जब हम बनाते हैं तो उसमें हम पार्टनर्स के राइट्स और ड्यूटीज दोनों क्लियरली मेंशन करते हैं। वी आर राइटिंग द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर्स। तो फ्यूचर में क्या, सभी पार्टनर्स को अपना अपना रोल क्लियर रहेगा कि कौन पार्टनर क्या करेगा और क्या नहीं करेगा। तो जब उनको अपनी लिमिट्स पता है ना, सीमाएं पता है, लिमिट्स पता है कि मेरे अधिकार कहाँ तक जाते हैं या मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज कहाँ तक जाती है, तो पार्टनर्स क्या कर लेंगे बेटा, आसानी से समझ लेंगे कि किसकी कौन सी जिम्मेदारी थी, क्योंकि लाभ होने में तो कोई दिक्कत नहीं होती है, जब लॉस होने लगता है ना बेटा, तब पार्टनर्स में दिक्कतें होती हैं। पार्टनर्स क्या करते हैं, एक दूसरे को उसके लिए दोषी मानने लगते हैं। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, उनकी सीमा निश्चित कर रहे हैं कि भैया आपके अधिकार और कर्तव्यों की सीमा क्या है, डिसाइड देयर लिमिटेशंस, डिसाइड लिमिटेशंस किसकी, पार्टनर्स के राइट्स और ड्यूटीज की लिमिटेशंस यहाँ पर डिसाइड हो जाती है। और आखिरी चीज, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, भाई बिजनेस तो चलाना है और बिजनेस चलाने के भी कुछ नियम होते हैं,
है ना, कि भैया किन लोगों को अपनी यहाँ नौकरी पे रखना है, अगर नए पार्टनर की ज़रूरत है तो किस तरह से काम होगा, हमको बिजनेस बड़े शहरों तक और आगे बढ़ाना है तो किस तरह से काम होगा। तो बिजनेस ऑपरेशंस होते हैं, कुछ व्यवसाय के कार्य का संचालन होता है जिसको करने में आसानी हो जाए, उसके नियम भी हम क्या करते हैं, पार्टनरशिप डीड में लिख लेते हैं। तो ये जो पार्टनरशिप डीड है ना बेटा, ये क्या करती है, बिजनेस को सुचारू रूप से चलाने के लिए, आसानी से चलाने के लिए, इंग्लिश में बोलेंगे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए भी इम्पोर्टेंट होती है। तो दीज आर द 3 मेजर रीजंस जिनके कारण वी नीड पार्टनरशिप डीड, हमें साझेदारी संविदा की आवश्यकता होती है। एक और इम्पोर्टेंट फिर से बात याद दिला दो बेटा कि हमें हमारा जो ये पार्टनरशिप डीड है, इसका जो रजिस्ट्रेशन है वो ऑप्शनल होता है, या कहें साझेदारी का पंजीयन ऐच्छिक होता है। ऑप्शनल या ऐच्छिक का मतलब यानी आप इसका रजिस्ट्रेशन करवाएं तो भी ठीक, नहीं करवाएं तो भी ठीक। पर देखो क्या होगा, अगर रजिस्ट्रेशन नहीं करवाएंगे तो कुछ कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, क्योंकि मान लो आप लोगों की लड़ाई हो गई अपने पार्टनर्स के साथ और फिर आप उसको कोर्ट में लेकर गए, है ना, क्योंकि आपको न्याय चाहिए, तब कोर्ट आपके उस अपंजीकृत अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप डीड को एंटरटेन नहीं करेगा। कोर्ट बोल देगा कि नहीं, क्योंकि आपकी पार्टनरशिप डीड रजिस्टर्ड नहीं है, उसका पंजीयन नहीं हुआ है, तो अब आपको वो बातें माननी पड़ेंगी जो हम कह रहे हैं, आप अपनी मर्जी से अपना बिजनेस नहीं चला सकते। चलो पार्टनर्स के बीच में झगड़ों की बात तो अलग है ना, नहीं हुआ, लेकिन थर्ड पार्टी अगर कोई है, क्योंकि हम यहाँ क्या बात कर रहे हैं, कार्य संचालन की भी बात कर रहे हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की, तो हमको बिजनेस के बाहर के लोगों के साथ भी क्या करना है, कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ते हैं। कुछ लोगों को हम अपना माल बेचेंगे, कुछ से हम माल खरीदेंगे, हमारे यहाँ कुछ एम्प्लॉयज होंगे जो आके काम करेंगे। तो ये जो बाहर वाले हैं थर्ड पार्टी जिसको अपन बोलते हैं, उनके साथ जब हम बिजनेस करते हैं और अगर वो हम पे केस करते हैं या हम चाहते हैं उन पे केस करना, तो हम अपने नियम कोर्ट के सामने एज एन एविडेंस नहीं रख पाएंगे, कोर्ट उस बात को मानेगा ही नहीं। क्यों नहीं मानेगा, क्योंकि हमारी पार्टनरशिप डीड का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। तो रजिस्ट्रेशन करवाने के कुछ फायदे हैं, कुछ हमेशा होते हैं, तो उन फायदों को अगर लेना है, उस बेनिफिट्स को अगर एक्वायर करना है, तो हमको रजिस्ट्रेशन करवाना चाहिए। वैसे रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल है, अगर आपको लगता है कभी भविष्य में कुछ नहीं होगा, कुछ गड़बड़ नहीं होगी, तो आप रजिस्ट्रेशन न भी करवाएं। दैट्स इट। अब हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। पॉज कर देना।